कठुआ जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के अथक प्रयासों से मार्तंड के ब्रह्मचारी आत्मोदानंद का अनशन 45वें दिन शुक्रवार 1 अक्टूबर को समाप्त हो गया। इस मौके पर स्वामी शिवानंद, अपर जिलाधिकारी वीर सिंह बुरियाल, जिला सूचनाधिकारी प्रमोद तिवारी, डॉक्टर विजय वर्मा, वर्षा वर्मा, ब्रह्मचारी दयानंद, ब्रह्मचारी सुधानंद, ब्रह्मचारी ऋषिकेशानंद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कल मैं पहली बार आया था आश्रम में और कल ही बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई थी। जब मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि आत्मोदानंद जी ने शहद का भी परित्याग कर दिया है तो ये काफ़ी चिंता का विषय हुआ और कल आकर मैंने यहाँ पर वार्ता की और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे अनुरोध को स्वीकार करके उसी समय शहद का सेवन इन्होंने प्रारंभ किया। तो मेरे लिए महत्वपूर्ण ये था कि एक सुयोग्य व्यक्ति हैं और उनके स्वास्थ्य पर कोई बहुत गंभीर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। विषय जो थे उस पर हम लोगों ने काफ़ी विचार विमर्श किया और उसमें मुख्य रूप से जो समय समय पर भारत सरकार से पत्र आए थे यहाँ पर कि यहाँ माइनिंग को लेकर जो डायरेक्शन वगैरह थे और उसको सबको मैंने अपने सचिव वन पर्यावरण के पास भेज दिया है। इस अनुरोध के साथ कि जो भी मार्गदर्शन है उसके अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ पर। इसके अतिरिक्त पिछले 2 महीने के कार्यकाल में माइनिंग के विरुद्ध मैंने जो कार्रवाई की थी, स्वामी जी उससे काफ़ी संतुष्ट हुए। करीब 118 वाहन हमने सीज किए, 6 स्टोन क्रशर हमने सील किए और मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि देखिए कोई भी कानून बनता है, चाहे वो इंडियन पीनल कोड में धारा 302 हो, उससे बड़ा अपराध कोई नहीं है, उससे बड़ा मृत्यु दंड से बड़ा कोई दंड उसमें नहीं प्रावधानित है। लेकिन उसके बाद ये अपराध होते हैं। महत्वपूर्ण ये होता है कि उसमें प्रशासन या पुलिस कैसे रिएक्ट कर रही है। इसी तरह से अगर इलीगल माइनिंग करना गलत है तो महत्वपूर्ण ये है कि सूचना मिलने पर और प्रशासन की तरफ से क्या प्रभावी कार्रवाई हुई, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए किसी चीज़ को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते हो आप। इसीलिए कानून बने हैं कि अगर कोई उल्लंघन करेगा तो दंडित होगा। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप उस पर कितना रिएक्ट कर रहे हो और कितना आप संवेदनशील हो। तो मेरी इस बात से काफ़ी संतुष्ट हुए। और इसके अतिरिक्त जो पद्मावती जी की घटना थी और सानंद जी की, उस पर मैंने शासन पे पत्र लिखा है कि इस प्रकरण में यदि एसआईटी का गठन हो तो ये उचित होगा। इस पत्र के साथ ही मैंने शासन को भेज दिया है और इन चीज़ों से शिवानंद जी हमारे जो पूजनीय हैं काफ़ी मतलब संतुष्ट भी हुए और हम सबका सौभाग्य है कि आत्मोदानंद जी का अनशन समाप्त हो गया। पांडेय के बाद यही एक ऐसा नियम आया है जिसे समुच में नियम की क्वालिटी उधर तो अच्छे बच्चे की और एक चीज अच्छे आए। इस बीच में द्वार की जो भाग हो गया था कि पांडेय जी के बाद कोई भी नियम इस तरह का नहीं आया था। देखो चौधरी जी आए थे लेकिन चौधरी को नहीं मिला। तो हम आशा करते हैं कि मैं वो क्वालिटी देख रहा हूँ जो आराधना शुक्ला नियम आया है, इसमें आराधना शुक्ला का नाम एक को लैंडमार्क का। लेकिन इसका कल ही हम जब आई थी पहले तो उनकी तो मुलाकात नहीं हुई, बट हमको काफी। लेकिन कल जब इनसे मिले हम मनुष्य को वाणी से कम और हृदय से ज़्यादा आसानी की चेष्टा करते हैं। हमने जो अनुभव किया इसके अनुसार इसमें मानवता क्योंकि अनशन के प्रति संवेदनशील जो व्यक्ति नहीं होता है उसमें मानवता का। तो ये मैंने देखा कि कल जब देखे और फालतू के आत्मज्ञान की तो तत्काल वो एक्शन किए कि आप देखते हैं 24 घंटा के मैं भी मोटा बाकी। तो इस तरह से साथ साथ दूसरी बात हमने और एक बात अनुभव किया, पद्मावती की स्थिति को देख करके इनका हृदय बिखरा। इसमें तो ये सब देख करके और इनके प्रति मुख्य बात जो है एक दूसरा कागज दिए पर अनशन के संबंध में बता रही थोड़ा ऊपर कर लेना है कि देखिए मुख्य जो बात है 3 पार्ट में था। एक पार्ट में उसी जांच की बात थी उसको उसने नहीं कर दिया। मतलब नहीं होता है कि एक नियम संस्कृत करेगा शासन नहीं मानेगा, ये कोई मतलब नहीं होता। तो इस पर हम ये करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो बहुत सा लेटर था वो अनोटिस जा रहा था। संदर्शन को बहुत मिला हुआ, लेकिन प्रशासन और शासन इसको ये नोटिस में लेकर
और तीसरी बात मांग हमारी न्यायालय से थी। तो न्यायालय संबंधी बातों की जांच की गई और इस दोनों में हमारा वही का प्रयास